हाय ऑल, अभी देखेंगे 2018 का पेपर नंबर 1, लाइक सेट पेपर सेट 1 लेवल 1 है ये 9 दिसंबर का है। ठीक है ना। तो अब हम इसके मैथमेटिक्स सेक्शन पे आते हैं। तो अब हम इसके मैथमेटिक्स सेक्शन में देखते हैं पेपर 2 के, राइट, सेक्शन 2 मैथमेटिक्स सेक्शन। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे मेरे इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो हम लोग लाइक थ्योरेटिकल्स में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं जिस पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगा मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा उस क्वेश्चन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि लाइक द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस। ये प्राइमरी क्लास पे आपको फोकस करना है। शुड नॉट फोकस। तो प्राइमरी क्लास में बच्चे जनरली किस चीज पे फोकस नहीं करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स पे कहाँ इतना फोकस होता है लाइक प्राइमरी क्लास में, राइट? डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, समझना, अंडरस्टैंडिंग, उसी के लिए तो हम लोग ये सब यूज करते हैं। प्रिसाइसनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, लाइक समझना चाहिए कि कैसे आंसर करना है प्रॉपरली। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल, जो हम लोग रीजनिंग सॉल्व करते हैं। तो जनरली बहुत जो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं उन पे हम कम से कम फोकस रहते हैं, राइट, प्राइमरी क्लासेस में। बात प्राइमरी क्लासेस की हो रही है, ठीक है ना, ये ख्याल रखना है हमको। तो इस जगह पे हम लोग आंसर जो होगा वो हमारा होगा फर्स्ट वन। ठीक। व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड। अब इसमें हमको सीक्वेंस बताना है इन डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट इन एलिमेंट्री क्लासेस। अब ये एलिमेंट्री क्लासेस की बात कर रहा है, ठीक है ना, प्रारंभिक कक्षाओं की। तो जो लाइक जैसे ड्राइंग पिक्चर है, यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपका लाइक प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। तो इसका जो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहिए, लाइक बताना चाहिए कि चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। फिर एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज, लाइक जो भी लैंग्वेज के थ्रू हम थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करें कि ये है। फिर ड्राइंग पिक्चर्स, क्योंकि हम एलिमेंट्री क्लासेस की बात कर रहे हैं, फिर उनको पिक्चर्स के रेस्पेक्ट में समझाना चाहिए। यूजिंग सिंबल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कई सारे सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस, जो भी हम समझाना चाहें और वो हम सिंबल्स के थ्रू समझा सकते हैं। तो आंसर 2 इसका करेक्ट होना चाहिए। कह रहा है कि द चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 नंबर एज शोन, राइट। तो 83 माइनस 27, तो इन्होंने क्या किया कि 7 में से तो 3 को किया, लेकिन 8 में से 2 को किया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स आइडिया अबाउट द चाइल्ड लर्निंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो जो बच्चे की लर्निंग है वो किस तरीके से है, उनमें से लाइक क्या आइडिया देता है, ये ऑप्शंस में से हमको देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? द चाइल्ड हैज मिसकंसेप्शन मतलब जो उसके कंसेप्ट्स बने हुए हैं वो गलत मिसकंसेप्शन, राइट, अबाउट प्लेसेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। या सही है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना था, ना कि इसमें से इसको, ठीक है ना। और पहले ये होगा, फिर उसमें से लाइक कैरी करने के बाद यही तो होगा हम लोग जो एक्चुअल करते हैं। तो आंसर तो यही सही होना चाहिए। बाकी के और बाकी देख लेते। चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, अगर ऐसा होता तो फिर वो 8 - 2 नहीं कर पाते। द चाइल्ड नो द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट, ठीक है ना। वो भी लाइक कंफर्म नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि इन्होंने इसमें से भी तो माइनस किया है ना। इट इज अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाई रिपीटेड प्रैक्टिस। इट्स नॉट अ मिस्टेक, लेकिन जो मिसकंसेप्शन बने हुए हैं प्लेस वैल्यूज को लेके वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो 33 का आपका 1 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें से वापस से हमको ऑर्डर डिसाइड करना है। टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, ठीक है नहीं। तो इसमें लाइक हमारी टीचिंग लर्निंग लाइक इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग एंड द प्रोग्रेस। अब इसमें लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कंसेप्ट को लेके,
तो 34 का जो इसका आंसर होगा वो लाइक अकॉर्डिंग टू सीटेट ये आपका फर्स्ट आंसर दिया हुआ है, यानी कि इन्होंने बोला हुआ है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, फिर बोला हुआ है टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट, फिर बोला हुआ है डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन फीडबैक ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग एंड प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम लोग। वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग नंबर्स लाइक हिंदू अरेबिक नंबर लाइक 1 2 3 हम लोग जो यूज करते हैं। द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, राइट, होती भी नहीं प्लेस वैल्यू, लाइक जैसे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा जो करते हैं ना, वंस यूनिट्स लाइक हंड्रेड्स, ठीक है ना। एंड सो कैलकुलेशन आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज न्यूमेरिकल्स। तो आंसर यही होना चाहिए इसका फर्स्ट का। डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऐसा कुछ नहीं है, आप याद कर सकते हो। द फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ऐसा भी कुछ नहीं है। चिल्ड्रंस गेट कंफ्यूज्ड विद इंग्लिश अल्फाबेट एंड, ऐसा भी कुछ नहीं, वो प्रॉपर अच्छे से वो सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे उसको यूज करते हो तो इट्स नॉट अ कंफ्यूजन, राइट। द टीचर एनकरेज द चिल्ड्रंस इन हर क्लास टू एक्सप्लेन the physical properties of the object around them in their own words. What is the most appropriate objective of the teacher to do such an activity with her student? Like एक टीचर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम उनको एक्सप्लेन किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें से बोल रहा है कि लाइक ऐसी एक्टिविटी कराने का एक प्रॉपर क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे ये आपके सारे के रीजन हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म्ड इन द फ्री टाइम फॉर रिविजिटिंग द कंसेप्ट ऑफ शेप। ऐसा कुछ नहीं है। द चिल्ड्रंस एंजॉइंग एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज, लाइक दे एंजॉय प्लेइंग ड्रम्स राइट। It makes the children observe the physical properties of an object informally, which deepen their understanding about the shape. तो ये एक्टिविटी से ये हमको यहाँ पे फायदा होगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर डेवलप होगी। इट इज यूजफुल एक्टिविटी विच इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू द शेप। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर जो होगा हमारा वो हमारा होगा थर्ड वन। द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, ठीक है, जैसे जो शॉपकीपर्स हैं गांव देहात में जो लाइक नॉर्मल आपके मैथमेटिक्स यूज करते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। इज नॉट यूजफुल इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम, ऐसा कुछ नहीं है, यूजफुल होते हैं कई सारे। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ऑल लगा दिया तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हैज एम्बिगिटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, ऐसा भी कुछ नहीं है, काफी एक्यूरेट होते हैं। should be discussed by the teacher in a classroom as an alternate strategy in solving related problem। हाँ, ये है, टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो इन चीजों को। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो आपका फोर्थ। 38 हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। लाइक एक टीचर को कैसे हैंडल करने हैं क्लासरूम के लाइक हेट्रोजीनियस जो ग्रुप है आपका, तो उसका यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं हम लोग। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, राइट। एंड एक सेकेंड, हाँ, ये हमको उनकी लाइक प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में आंसर करना है। हेट्रोजीनियस, हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो क्वेश्चन ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ग्रुप के रेस्पेक्ट में। बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, वो तो पहले से ही क्लास उन्हीं सारे बच्चों से बनी हुई है। बाय ग्रुपिंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटी टुगेदर सो दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, ये हो सकता है बेस्ट सुटेड आंसर। बाय डूइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू अ लो एबिलिटी चिल्ड्रन इन द क्लास एंड गिविंग द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एज अ होम असाइनमेंट। बात क्लास की हो रही है इस समय, क्लासरूम की, तो होम असाइनमेंट से तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, तो यही है कि लाइक उससे लर्निंग भी इंप्रूव होगी, ठीक है ना। अलग अलग एबिलिटी के बच्चों को एक साथ रख देंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। द लर्निंग आउटकम इन द मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, ठीक है, तो इसमें सच दैट चिल्ड्रन में बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशन सर्वे।
टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल टू अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, इसका हमको नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आया इसका, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो इन्होंने थर्ड दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें ये बोल रहे हैं कि टीचर एक्सप्लेन हाउ टू डू सम्स, चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन द फॉर्म ऑफ राइम्स, चिल्ड्रंस कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकते, चिल्ड्रंस एंगेज इन एंड एक्सप्लोरेशन। तो द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इन एन एक्टिविटी, आंसर नंबर इसका फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 41, टू डेवलप स्किल of counting among children, which one of the following is not required to be learned as pre-number concepts, right? Question number 41, तो इसका जो आंसर है reciting number names randomly, I don't know, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। On asking a child what is area, he and she answer length into breadth. What can you say about the child's understanding about the concept of area? The child has no idea about the concept of area. ऐसा होता तो फिर वो L into B भी नहीं बोलता। The child use the area of rectangle as a general idea, right? General idea of area of any closed shapes. ये सही है क्योंकि उसके हिसाब से जो याद था उसने रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में उसने एक जनरलाइज फॉर्म दे दिया। द चाइल्ड इज राइट बाय सेइंग द, ऐसा भी नहीं है सारी शेप्स का यही होता है क्योंकि सर्कल का तो पाई और स्क्वायर भी होता है। ठीक है, द चाइल्ड इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर की तो बात ही नहीं हुई है। ठीक है ना, तो आंसर जो है वो आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स लर्निंग। तो इसमें है एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। ठीक, स्टेटमेंट इज ट्रू। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स, ये तो और बेकार स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिगरस प्रैक्टिस, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ के आगे बढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स, आंसर 3 सही है इसका। टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम, अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of triangle. In the above situation, the teacher used the inductive method. अब ये सारे मेथड्स का एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका इंडक्टिव मेथड 44 का। Which one of the following statement is not true about the concept map? ठीक है, तो concept map should be constructed by teachers only. इसका भी मुझे कंस्ट्रक्ट मैप देखना, कॉन्सेप्ट मैप्स देखना पड़ेगा, राइट। थ्योरेटिकल एक्चुअली बहुत कम आइडिया है मेरे को। हम आते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ से सारे के सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं हमारे। 2/3 + 4/5 हमको ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लोग लाइक 2/3 + 4/5 हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम डायरेक्ट नहीं आएगा, 5 × 3 15, राइट। दोनों से डिवाइड नंबर जो हो जाए वो ले लेते हैं हम एलसीएम। 3 से ये 5 बार डिवाइड हुआ तो 5 दूनी 10 और 5 से ये 3 बार, 4 × 12, तो इफेक्टिवली हो गया 22/15। क्या ऐसा आंसर है? नहीं, ये ऐसे डिवीजन की फॉर्म में आंसर है। तो 15 से 22 को एक बार डिवाइड कर देंगे हम लोग, बचा कितना 7 और नीचे 15 ऐसे ही तो करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें समेशन, 15 × 1 = 15 और 7 22 ये हो गया बटे 15, लाइक फ्रैक्शन में लिखते हैं तब। तो 46 का आंसर हो गया हमारा 3। फॉर द फॉलोइंग गिवन शेप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल आर पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 47। ओके, इसमें ये बोल रहा है कि ये सारी शेप्स पैरेललोग्राम्स हैं। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है। वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये वन ऑफ देम इज नॉट पैरेललोग्राम ऐसा नहीं है। ऑल आर पैरेललोग्राम ये सही है क्योंकि ये सारी साइड्स आपस में क्या हैं, एक पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए?
पैरेलल होनी चाहिए। ये कंसेप्ट सही है, हमको नॉट बताना है, मतलब जो गलत है वो बताना है। वन ऑफ देम इज नॉट पैरेललोग्राम, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सही हो गया तो फिर ये तो वैसे ही गलत हो गया। जब सारे ही हो गए तो फिर एक से क्या, टू ऑफ देम आर रोम्बस। रोम्बस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, समचतुर्भुज, जो सारी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ये भुजाएं आपस में इक्वल दिख रही हैं, आई डोंट नो है कि नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है हम पे। टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए आयत में, और एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इन दोनों में हमको दिख रहे हैं, तो आंसर जो होगा हमारा वो 2 होगा, क्योंकि आंसर में हमको नॉट बोला हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 पे अब आते हैं हम लोग 48 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 11,000, 1100 एंड 11। तो लाइक इसमें जैसे आप डायरेक्ट नहीं मत टिक करिएगा, तो जैसे हम लोग जो 1000 लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं 1000 और 100 और लाइक 10, या फिर 11 में ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट, सॉरी ठीक है 11 ऐसे लिखूंगा। तो अब इसकी जगह पहले मुझे क्या लिखना है, 11,000, ठीक है। फिर मुझे क्या लिखना है, 1100, यानी कि 1100, ठीक है। फिर मुझे लिखना है 11, ठीक। तो ये बोल रहा है कि कौन सा होगा, तो इन सबका सम करेंगे, 1 1, ये 1, ये 2 और ये 1, 1 2 1 1, ठीक है। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49, द पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लाइन में हमको ये देखना पड़ेगा कि एक डॉट से दूसरे डॉट का डिस्टेंस क्या है। अब जैसे ये 25 है और 39, तो 39,000 में से अगर मैं 25,000 माइनस करता हूं तो इफेक्टिव कितना बचता है मेरा, 14,000। अब इसके बीच में मैं डॉट काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो अगर डिवाइडेड बाई 7 में करूं तो 2000, मतलब एक डॉट का जो डिफरेंस है वो 2000 का आ गया। अब हमसे जो कह रहा है कि हमको ए से बी का बताना है, ठीक है। इसका आप देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो डायरेक्ट आप डॉट गिन लो, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमसे यही तो पूछा है, तो डिफरेंस कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 11, 11 दूनी 22,000 यूनिट, लाइक पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में बोलेंगे हम लोग। तो आंसर जो है वो हमारा कौन सा होगा, 4th होगा। इसमें पहले एक डॉट की डिस्टेंस निकाल लो, फिर ए से बी की डायरेक्ट डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे बोला हुआ है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3:1/4 शुगर। तो 3:1/4 को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे इस तरीके के में। तो कैसे करते हैं हम लोग, 3:1/4, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में सम। तो 4 तिया 12 और ये ऊपर वाला सम 1 13 अपॉन 4, ये 4 एज इट इज यहाँ नीचे आ जाएगा 4। तो इफेक्टिवली ये कितना बन गया, 13/4। तो ये हमारी टोटल शुगर है, ठीक है। तो हमको इतना एक पैकेट में इतना डालना है। जब टोटल हमारा 13/4 है और एक पैकेट में 1/16 डालना है, तो उससे मैं डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएगा मेरा। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, 13/4 इंटू 1 और 16 मेरा ऊपर चला गया, तो ये 4 बार और 13 चौक 52, 52। तो आंसर जो आएगा वो मेरा 52 आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल शुगर जो है वो एक पैकेट में ही तो फिल करना है, तो एक पैकेट में कितना शुगर आ रहा है उससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो इफेक्टिव आंसर कितना आ गया मेरा, 52, यानी कि आंसर नंबर 1। ओके, हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840 मतलब शाम के 6:40, क्योंकि ऐसे नंबर्स में जाने से बेटर है कि आप उसको शाम के और सुबह के ऐसे करके कर लो। एंड फिनिश एट 22:10, ओके शाम को ही हो रहा है तो 10:20 पे इसको खत्म कर दे रहा है PM जर्नी को। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, अब 6:40 से 7:40 मतलब 1 घंटा, 8:40 मतलब 2 घंटे, और 9:40 मतलब 3 घंटे, और 10:40 मतलब 4 घंटे। लेकिन 10:40 से पहले और 10:20 तो हमारा 20 मिनट का क्या है, डिफरेंस है। तो मतलब पूरा 4 घंटे में से 20 मिनट माइनस कर दो आप, कितना हो गया, तो 3 घंटे 40 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना हमारी, तो 60 मिनट में से 20 मिनट माइनस करोगे तो 40 मिनट बचा ना मेरा। तो 3 घंटे तो ये यहाँ तक हो गए 9:40 तक, और प्लस इसमें 20 मिनट कम करना है मेरे को, क्योंकि 10:20 पे खत्म हो रही है मेरी जर्नी। तो आंसर कौन सा हो गया, 3 घंटे 40 मिनट। फर्स्ट आंसर है मेरा 52। अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 ml इज
to be filled by using the containers measuring 200 ml and 300 ml. मतलब 2 बाल्टी हैं तो दोनों से हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक एक करके हम भर रहे हैं. Which one of the following combination of container is not a correct for filling the bucket completely by the containers of 200 ml and 300 ml. अब या तो ये है कि इसका LCM लो, तो इसको 20 कंसिडर करके, या फिर 2000, जैसे भी आपको सही लगता है, क्योंकि लास्ट के ये 100 हटा दो तो ज़्यादा इजीली आप सोल्व कर पाओगे, राइट. तो अगर आप 20 का वो भी करते हो, लाइक LCM भी लेते हो, और या फिर आप इसको आगे लाइक जैसे 500 और इसका ml जब आप करोगे, 500 को 200 और 300 कर सकते हो. और या फिर जो डायरेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप देख लो, जैसे 1 यानी कि पहला जो लेंगे हम वो 200 वाला लेंगे, तो 1 इंटू 200 प्लस 6 इंटू 300, तो ये कितना हो गया 200 प्लस 6 बारह 6 1800. तो दोनों को सम किया तो 2000 ml हो गया ना, तो ये आंसर सही है. ठीक है, ऐसे ही हम लोग 4 क्रॉस 4 का करेंगे. जब 4 क्रॉस 4 का करेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सम किया तो 20. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था 20 करने में. अब 7 और 2 देखते हैं. 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो फिर से 20, 200 ml हो गया. अब 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये 12 और प्लस ये हो गया 9, तो ये हो गया 21 100 ml. ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो आंसर नंबर होगा हमारा 4th, क्योंकि इसने नॉट बोला हुआ है यहाँ पे. ठीक है ना, जो कॉम्बिनेशन नहीं है. 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन. देखिए, जब भी हम कोई अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं, जैसे कोई नंबर है, लाइक अगर 4.5 लिखा है तब तो एज इट इज लाइक हम लोग सिचुएशन के हिसाब से 4.5 ही कर लेते हैं. लेकिन अगर 0.5 से कोई छोटी वैल्यू है तो हम उसे 0 कर देते हैं, और 0.5 से अगर बड़ी वैल्यू है तो हम उसे नेक्स्ट नंबर पे ले जाते हैं 1 पे. ठीक है ना, तो जैसे 7.1 लिखा है, तो 7.1 यानी कि 0.5 से छोटा है, 0.5 से छोटा है, 0.1 है ना, राइट. तो ये कितना मान लूंगा मैं 7. अब 3.85, तो ये 0.5 से बड़ा है, तो इसको मैं 3 + 1 यानी कि 4 पे ले जाऊंगा. ठीक है ना, और नीचे 9.09, ये तो 0.1 से भी छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा 9. ठीक है, पॉइंट इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग, तो ये हो गया 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9. तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 2. अप्रोक्सीमेशन में बस आपको ये याद रखना है कि लाइक जो 0.5 से छोटा है उसको 0, लाइक 0 इन द सेंस, जैसे ये अगर माना मैं 4.2 लिखता तो ये हो जाता 4, कुछ ऐड नहीं करेंगे मतलब इसमें. और अगर 0.5 से बड़ा है तो उसमें +1 कर देंगे हम यहाँ. ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया 2 हो गया. ठीक, क्वेश्चन नंबर 54. 1 स्मॉल स्क्वायर ऑफ अ ग्रिड इज एरिया ऑफ 4 स्क्वायर यूनिट. अब जैसे एक ये छोटा सा स्क्वायर है, इसका बोल रहा है 4 स्क्वायर यूनिट है. अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड इक्वल्स टू 4 √4, साइड इक्वल्स टू 2. तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, साइड. हमको ये साइड पता चल गई. व्हाट इज द पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगल, तो ये 2 है, ये 2 है, और ये सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी हमारी 2 2 हो जाएंगी. तो या तो ये काउंट कर लो आप, 2 4 2 4 8, 2 4 6 8 8 8 16, 16 और 8 24. और या फिर आप नंबर ऑफ ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये एक 2 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया उसके साइड की वजह से. ठीक है ना, तो 12 दूनी 24. तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस नहीं पता थी ना, तो उसके लिए उसने ये कंडीशन दे दी 4 स्क्वायर यूनिट. ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया 3. अ चाइल्ड स्कोर 75 मार्क्स इन ईच 5 सब्जेक्ट. मतलब 5 सब्जेक्ट्स में उसने 75 75 75 75 और 75 मार्क्स अर्न किए. ठीक है, देन व्हाट इज द मीडियन ऑफ मार्क्स. तो मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, लाइक जब भी ऑड नंबर हो तब हम लोग क्या करते थे हमेशा n/2 + 1. ठीक है, तो यानी कि मतलब हमारी 5/2 + 1, यानी कि नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं ना, लाइक 5/2 मतलब n + 1/2, सॉरी नॉट n/2 + 1, सॉरी. ठीक है, तो जब भी हमारे ऑड नंबर होते हैं तब हम करते हैं n + 1/2, यानी कि 5 + 1/2 यानी कि 6/2. तो आंसर हो गया 3. तो जो भी थर्ड डिजिट है वो मेरा क्या होगा मीडियन. तो आंसर कौन सा हो गया मेरा
फर्स्ट, ठीक है। और जब इवन नंबर होते हैं, ये तो हो गया मेरा ऑड नंबर का, जब इवन नंबर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर माना जिसमें इसमें एक 75 और होता तो फिर अपन क्या करते, 6 नंबर हो गए तो n/2 एंड n/2 + 1 का एवरेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो भी नंबर होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ गिवन सॉलिड। अब जैसे ये एक सॉलिड है तो इसमें चार लाइक एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और एक इसके पीछे ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल इक्वल होने चाहिए और 4 ट्रायंगल होने चाहिए। तो अगर हम इसको फोल्ड करें, इसको ओवरलैप करें या समहाउ ऊपर नीचे भी करने की कोशिश करें एक दूसरे के ऊपर, तो हम इससे नहीं बना सकते। इससे हम बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर दो, इसको भी अंदर की साइड फोल्ड कर दो और इसको ऊपर से, तो यहाँ कॉर्नर पे आके ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो हमारा 2 होगा। ये ज्योमेट्रिकल है, थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा इसमें, बाकी इसको तो हम कर ही नहीं सकते इन दोनों को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57, रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40। तो रेड पार्ट जो है वो लगभग आधा है 1/2, तो इसकी वैल्यू इन्होंने दे दी 40, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ×2 यानी कि टोटल की वैल्यू हो गई 80। जब आधा 40 है तो पूरा कितना हो गया 80। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द वाइट पार्ट, तो वाइट पार्ट कितना होगा 1/8 ऑफ कंप्लीट पार्ट, ठीक है। तो 1/8 × 80, तो ये 10। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा 2, 57 का। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू। अब आप इसको जैसे ऊपर से देखोगे यहां से, तो आपको ये 4 बॉक्स दिखेंगे ना, तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। ये है आपका साइड व्यू, टॉप व्यू नहीं है, ठीक है ना। जब मैं इधर से देख रहा हूं तो ये पहला बॉक्स दिखेगा ना, ये सारा का सारा, ये आपका हो गया साइड व्यू, ये साइड व्यू और ये आपका टॉप व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, 200 पैकेट एंड 250। तो 200 × 250 करेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट। और दूसरा 20 डजन्स, तो 20 × 1 डजन में कितना होता है 12, 12 दूनी 24, 240 ऑफ 250 ईच आइटम × 250। 250 तो दोनों में सेम है, 200 और 240 कौन सा नंबर बड़ा है, दूसरे वाले का, सेकंड का। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 2। कैलकुलेशन नहीं करना है, बस समझ जाना है कि कौन सा बड़ा है। जिससे ज्यादा बड़े से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आंसर हो जाएगा 59 का। द सम ऑफ टू द इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2 हैं, तो आंसर कितना हो रहा है मेरा 0 हो रहा है। आप आगे 10 और बॉक्स बना लो तो भी आंसर 1 - 1 ही है 0। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 0। कोई डाउट हो तो पूछेगा। अगर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में कहीं आपको लगता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि लाइक जैसे अब ये जो मेथड है टीचिंग मेथड्स पे जो मैं डायरेक्ट टिक किया था, कि उन सबको लेके थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करके कंसेप्चुअली आपके पास, जैसे अब ये इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड, तो इन सब पे एक सेपरेट वीडियो धीरे धीरे एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर पाऊँ। उसके अलावा और भी कोई मटेरियल या डिटेल्स आपको चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो। थैंक यू।